क्या आप विदेश जाना चाहते हैं घूमने के लिए, पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए? तो आपके पास पासपोर्ट के साथ एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है वीज़ा। वीज़ा क्या होता है? वीज़ा के कितने प्रकार होते हैं? क्या हर देश का वीज़ा अलग होता है? और कौन सा वीज़ा किस काम के लिए होता है? वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं? बहुत से लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो क्यों होता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीजा एक तरह का सरकारी परमिशन होता है। ये परमिशन आपको कोई भी दूसरा देश या आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश की गवर्नमेंट आपको देती है, ताकि उस देश को पता रहे कि आप क्यों और क्या करने आ रहे हैं। आपको उससे ये बेनिफिट होता है कि आप जब भी उस देश में एंट्री करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। ज्यादातर देशों की तरफ से जो वीजा दिया जाता है वो स्टिकर या फिर हमारे पासपोर्ट पर स्टैंप कर दिया जाता है। अगर आप किसी देश में घूमने या छुट्टी बिताने जा रहे हैं तो आपको उस देश का टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आपको कब वापस आना है, ये सारी डिटेल आपके वीज़ा पर लिखी होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप दुबई घूमने जा रहे हैं तो आपको यूएई का टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आप किसी और देश के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ एडमिशन ही नहीं, उस देश से स्टूडेंट वीज़ा भी लेना पड़ेगा। यह वीज़ा आपको वहां रहने की इजाज़त देता है और कई देशों में इसके साथ आपको पार्ट टाइम जॉब करने की अनुमति भी देता है। अगर आप कनाडा पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपको पहले कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर उस बेस पर कनाडा की गवर्नमेंट आपको स्टूडेंट वीज़ा इशू करेगी, तभी आप वहां जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। अब हम उस वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं जिससे सबसे ज़्यादा भारतीय विदेश जाते हैं, जिसका नाम है वर्क वीज़ा यानी काम करने वाला वीज़ा। अगर आपके पास वर्क वीज़ा नहीं है तो आप विदेश में काम नहीं कर सकते, और आप अगर काम करते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाता है। हर देश के वर्क वीज़ा की अलग अलग शर्तें होती हैं, जैसे कि आपकी सैलरी कितनी होगी, कौन सी कंपनी आपको बुला रही है, कितने समय तक आपको रहना है, मेडिकल चेकअप इत्यादि। अगर हम खाड़ी देशों की बात करें जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, तो वहाँ लाखों भारतीय वर्क वीज़ा पर काम करने जाते हैं, चाहे वो ऑफिस जॉब हो या कंस्ट्रक्शन साइट। वर्क वीज़ा लेते समय आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है और उस कंपनी से आपको क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। अगर आप किसी देश में घूमने या पढ़ने नहीं जाते हैं बल्कि बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं, जैसे कि मीटिंग करना, कॉन्फ्रेंस या डील करना, तो आपको एक बिजनेस वीज़ा लेना पड़ेगा। बिजनेस वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है जो आपको किसी दूसरे देश में व्यापार से जुड़ी एक्टिविटी करने की अनुमति देता है, जैसे कि बिजनेस की मीटिंग करना, क्लाइंट से मिलना, एग्जीबिशन अटेंड करना या कोई डील साइन करना। बिजनेस वीजा से आप वहां नौकरी नहीं कर सकते, यानी किसी कंपनी में ज्वाइन करके सैलरी नहीं ले सकते हैं। बस अपने बिजनेस के काम के लिए आप वहां जा सकते हैं। जैसे आप इंडिया से सिंगापुर किसी प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको चाहिए होगा सिंगापुर का बिजनेस वीजा। अब बात करते हैं एक ऐसे वीज़ा की जिसमें आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए किसी देश में रुकते हैं। ना आपको घूमने की इजाज़त होती है, ना पढ़ने की और ना काम करने की, बस अगली फ्लाइट पकड़ने के लिए। इस वीज़ा को ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। ट्रांजिट वीज़ा तब लगता है जब आप किसी और देश जा रहे हो लेकिन रास्ते में किसी तीसरे देश में कुछ घंटों या फिर 1-2 दिन के लिए आपको रुकना पड़े। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं लेकिन फ्लाइट दुबई में रुकेगी 10 घंटे के लिए, तो आपको यूएई का ट्रांजिट वीज़ा लग सकता है। इस वीज़ा से आप सिर्फ एयरपोर्ट पर या कभी कभी 1-2 दिन के लिए शहर में रुक सकते हैं, लेकिन लंबी छुट्टी या काम करने की इजाज़त नहीं होती है। ध्यान रहे, हर देश का ट्रांजिट रूल अलग होता है। कुछ देशों में वीज़ा भी नहीं लगता अगर आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं तो। अब हम उस वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सपना बहुत से लोग देखते हैं, पीआर वीज़ा यानी परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा। अगर आप किसी देश में लंबे समय के लिए बसना चाहते हैं, मतलब वहां रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं और फैमिली के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए एक पीआर वीज़ा। पीआर वीज़ा का मतलब होता है आप उस देश में स्थायी निवासी बन सकते हैं।
बिना बार बार वीज़ा रिन्यू कराए। बहुत से लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में पीआर लेकर वहां सेटल हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई, अच्छी नौकरी और बेहतर लाइफ के लिए। पीआर वीज़ा मिलने के बाद आपको उस देश में रहने की आज़ादी, पढ़ाई और काम करने की पूरी छूट मिलती है और कई बार सरकारी सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। लेकिन नागरिकता के लिए अलग प्रोसेस होता है। पीआर उसका पहला स्टेप होता है। डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल वीज़ा, ये एक ऐसा वीज़ा होता है जो हम आम लोगों को नहीं मिलता। ये सिर्फ सरकारी अफसरों और डिप्लोमेट्स को प्रोवाइड किया जाता है। ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो सरकार के लिए काम करते हैं, जैसे आईएएस अफसर, एम्बेसडर, राजदूत या फिर सरकारी डेलीगेशन में जाने वाले अधिकारी। इन लोगों को जब सरकारी काम से विदेश जाना होता है तब उन्हें मिलता है ये स्पेशल या डिप्लोमेटिक वीज़ा। वीज़ा कैसे मिलता है? वीज़ा पाने के लिए आपको उस देश के एम्बेसी या दूतावास में आवेदन करना होता है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, पासपोर्ट जमा करना होता है। कई देशों का वीज़ा लेने के लिए आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने होते हैं। कुछ देशों के लिए वीज़ा आपको ऑन अराइवल भी मिलता है, यानी आप वहां पहुंचकर ही वीज़ा ले सकते हैं। और कुछ देशों के लिए ई वीज़ा भी मिलता है जो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी आप वीज़ा ले सकते हैं। कई बार बहुत से लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसके कई कारण होते हैं: गलत या फिर अधूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करना, फाइनेंशियल स्टेटस कमज़ोर होना, आपके इरादे पर उनको शक होना, पिछले ट्रैवल रिकॉर्ड में गड़बड़ी होना। इसलिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तभी आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वीज़ा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा वीज़ा किस काम के लिए होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें गोल्डन GRG चैनल को, ताकि अगली वीडियो मिस ना हो सके।